कि बहन जी का कद वैसे ही इतना बड़ा है, अगर मीडिया में आने लग गया तो इनके सामने ये कुकुर मुत्ते सब खत्म हो जाएंगे सुरेंद्र जी। जो मीडिया है वो इस मामले को उठा देती है। अगर बहन जी के शासनकाल में एक गाय या एक भैंस भी पानी में तैर के आ जाती, जब हाथी चलता है तो कुत्ते को भौंकने का जो है वो जवाब नहीं देता। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। पूरा देश इस वक्त हाहाकार से गुजर रहा है क्योंकि कोविड-19 की बीमारी ने ऐसा हाल कर दिया है, ना तो ऑक्सीजन है, ना वेंटिलेटर है, ना एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस की बात से एक बात याद आती है मेरे को, एक एम्बुलेंस का वीडियो मैं दिखाता हूँ तमाम दर्शकों को। पहले तो वो ये वीडियो देखें। तीन एम्बुलेंस वहां पर लगा दिया गया है उनका, और उनको फोन किए थे। यह वह वीडियो हैं जो बिहार के अंदर गल रही हैं, सड़ रही हैं, करीबन कई दर्जनों से ज्यादा, जो बीजेपी सरकार ने चालू ही नहीं होने दी। और अब हम आपको एक फोटो और दिखाते हैं जो उत्तर प्रदेश में लाखों लोगों की जान बचा सकती थी, पर अखिलेश सरकार ने इसको बंद करवा दिया, जो मायावती ने शुरू करी थी। ये फोटो आप देख पा रहे होंगे। यह वो मोबाइल सेवा है जो मायावती ने अपने शासनकाल में चालू करी थी, जिसका नाम रखा था मायावती की सरकारी मुख्य मंत्री महामाया संचलन अस्पताल योजना शुरू की थी। और इस योजना को शुरू करने का ये था कि एम्बुलेंस के साथ साथ ये आपको जगह जगह जाकर दवाइयां भी प्रोवाइड कराएगी। हमारे साथ इसी चर्चा पे बात करने के लिए डॉक्टर सत्य प्रकाश जी हैं और वीरेंद्र जी हैं, समाजसेवी, जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है। स्वागत है सर आप लोगों का। जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, साधुवाद। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय श्री राम। सत्य प्रकाश जी, मैं आपसे सवाल एक रखना चाहूंगा, क्या कारण है कि सत्ता परिवर्तन के साथ साथ एम्बुलेंसों का दौर भी बदल जाता है? देखिए, ये एम्बुलेंस नहीं है, ये एक जो सत्ता के जो लोग हैं, अपने लोगों को जो एक फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, उसका एक महत्वपूर्ण जो भाग है वो एम्बुलेंस है। अब देखिए कि आज एम्बुलेंस की बात हो रही है, अस्पतालों की बात हो रही है, ऑक्सीजन की बात हो रही है, ऑक्सीजन की बात हो रही है, अस्पतालों की बात हो रही है, एम्बुलेंस की बात हो रही है, परंतु यह बात अधूरी है जब तक बहन जी की बात ना हो, जी, बसपा के शासन की बात ना हो। क्योंकि जितने अपने शासन काल में जो 11-12 मल्टी स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल बहन जी ने बनवाए, वो आज तक ना तो सपा सरकार बना पाई, ना ही भाजपा सरकार बना पाई। दूसरी बात, ऑक्सीजन की जहां तक बात है, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले में बहन जी ने उत्तर भारत का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट बनाया, जिस ऑक्सीजन प्लांट से आज आधी दिल्ली को ऑक्सीजन मिली। परंतु ये जो खबरें हैं वो नहीं दिखाई जाएंगी, क्योंकि ये दिखाया जाएगा कि उत्तर प्रदेश से हमें ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन वो ये नहीं दिखाए जाएंगे कि जिस पेड़ से ऑक्सीजन मिल रही है, उस पेड़ का बीज किसने लगाया, उस पेड़ को सींचा किसने, उस पेड़ में खाद किसने दी। परंतु जब आज पेड़ पे फल आ गया है, तो उस फल को जो ये मेन स्ट्रीम की जो बिकाऊ मीडिया है, ये मीडिया कहती है कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। अब आते हैं, हम बात करते हैं आपके सवाल की कि क्या कारण है कि जो सत्ता आती है तो एम्बुलेंस चली जाती है। देखिए, एम्बुलेंस सपोज करिए बहन कुमारी मायावती जी ने जो एम्बुलेंस बनाई थी, वो जो एम्बुलेंस का जो सेवा प्रदान की थी, वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगभग 10-10 एम्बुलेंस का कोई प्रावधान था। मैं आपको इसका इतिहास बताना चाहता हूं सुरेंद्र जी। जब बहन जी ने ये एम्बुलेंस सेवा शुरू की, तो भारत के प्रधानमंत्री को 17 फरवरी 2012 में, भारत के जो प्रधानमंत्री जो किसी के बारे में नहीं बोलते, 17 फरवरी 2012, जिनका नाम था मनमोहन सिंह, उन्होंने भी बहन जी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए कि उन्होंने एम्बुलेंस घोटाला किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके बाद जो हमारे लोग आजकल दिग्भ्रमित हो रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अखिलेश यादव ने बहन जी के ऊपर एम्बुलेंस के लिए 40,000 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप लगाया। जी, 40,000 करोड़ रुपए का। और मैं आपको और भी ये बात बताना चाहता हूं कि एम्बुलेंस की बातें जिस पिक्चर को आप दिखा रहे हो, ये एम्बुलेंस नहीं थी, ये आईसीयू एम्बुलेंस एक चलता फिरता अस्पताल थी, जिसके अंदर मिनी ओटी भी था, आईसीयू भी था, ऑक्सीजन भी था। एक होती है नॉर्मल एम्बुलेंस, एक होती है मल्टी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी एम्बुलेंस। तो ये सुपर स्पेशलिटी एम्बुलेंस थी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस एम्बुलेंस को
जब बहन जी ने हर जिले तक, हर गरीब के लिए, हर उत्तर प्रदेश के नागरिक के लिए जब चलाना शुरू किया, तो इस टर्म को पूरी की पूरी मीडिया ने और पूरे जो विरोध करते हैं बहन जी का, बहन कुमारी मायावती जी का, इन लोगों ने ये कहा कि इसने तो 40,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। अब मैं बताना चाहता हूं कि एम्बुलेंस की मजबूरी क्या है। क्या इसके पीछे एक सोच होती है एम्बुलेंस की कि आपने कहा कि सत्ता आती है चली जाती है। सुरेंद्र जी, ये बाध्यता है हर राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की कि एम्बुलेंस प्रोवाइड कराएं स्टेट्स में और जिले में, क्योंकि इसके ऊपर एक अंतरराष्ट्रीय दबाव होता है यूएनओ का, जो यूएनओ से जब ये फंड लेते हैं तो यूएनओ को ये लिख के देते हैं कि हमने इतनी एम्बुलेंस इस स्टेट को दी है और इस स्टेट के कारण हमारा जो हेल्थ मिशन है वो अच्छा चल रहा है। और यूएनओ के फंडिंग के लिए, यूएनओ की फंडिंग होने के बाद जब भारत सरकार के पास पैसा आया और वो पैसा उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को दिया, बहन जी को दिया, तो बहन जी ने हर जिले के अंदर एम्बुलेंस स्थापित की, जिसको इन्होंने नाम दिया NRHM घोटाला। NRHM घोटाला, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल, देखिए मैं इसकी फुल फॉर्म में ही सारी चीजें छुपी हुई हैं। इसका नाम दिया नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी गांवों के लिए एक राष्ट्रीय एक सेवा, जिसके अंदर हर गांव तक एम्बुलेंस जाएंगी। और NRHM का जो सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया आज तक वो बहन कुमारी मायावती जी ने किया। और उन्होंने ये उनका प्रण था कि हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएं। परंतु इन लोगों ने लगभग 2 साल तक CBI के माध्यम से, स्टेट गवर्नमेंट को सेंटर के माध्यम से, और इन्होंने उल्टे सीधे आरोप लगाकर और पूरे शासन व्यवस्था को इस प्रकार कर दिया कि इनका मंशा थी कि जो ऑक्सीजन है या जो एम्बुलेंस है वो उत्तर प्रदेश की जनता तक नहीं पहुंचे, क्योंकि अगर वो जनता तक पहुंचती तो उसमें बहन जी का कद इन लोगों से ऊंचा होता। जो हॉस्पिटल्स की बात है, तो जो ऑक्सीजन वाला आपका सवाल था कि एम्बुलेंस के पीछे एक सबसे बड़ी कहानी ये थी कि ये शासन सत्ता को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि वो हर व्यक्ति तक अपना जो है वो सेवाएं पहुंचाए, हेल्थ सेवाएं पहुंचाए। जी, जैसे बताया आपने कि हेल्थ सेवाएं पहुंचाएं, लेकिन वीरेंद्र जी मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, जिस तरीके काम को बताया और जैसे उन्होंने बताया NRHM का बताया कि NRHM का जो घोटाले के नाम से बनाया गया, लेकिन आज भी लोग बहुत सारे ऐसा बोलते हैं कि बहन जी ने क्या कार्य करा। तो हम आपसे जानेंगे कोई ऐसा कार्य करा बहन जी ने, जैसे इसको एम्बुलेंस को डोर टू डोर नहीं जाने दिया और इसको रोक लिया गया, तो क्या कहना चाहेंगे आप लोग? देखिए, ये सब क्या कहना चाहिए, एक बदले की भावना जो मैं सोचता हूँ रहती है कहीं ना कहीं। और जैसा वकील साहब ने बताया कि अगर ये सेवा चलती रहती तो मायावती का कद बढ़ जाता, मायावती को कहीं लोग पसंद ना करने लगते। हो सकता है इसकी वजह से मायावती कहीं प्रधानमंत्री बन जाती तो लोगों के अंदर एक डर पैदा हो जाता है कि मायावती ने जो जो काम किए। और ये जैसा वकील साहब ने बताया, केवल एम्बुलेंस नहीं थी, ये चलता फिरता अस्पताल था। इसमें गांव के लोगों को एजुकेट भी किया जाता था, डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी चला के दिखाई जाती थी कि किस तरीके से आप स्वास्थ्य की अपनी रक्षा कर सकते हैं। और जो बीमार होते थे उनको उसमें ले जा करके हॉस्पिटल पहुंचाया जाता था। तो और ये सारा कुछ मतलब एक चलता फिरता अस्पताल था। कहने को ये एम्बुलेंस जरूर थी, लेकिन ये सरकार ने, बाद में जो सरकार आई, मुझे लगता है जैसा भी आपने फोटो दिखाया उस पर बहन कुमारी मायावती का फोटो छपा हुआ था। तो हो सकता है इन लोगों को उससे नफरत हो तो उसकी जगह भाई अपना फोटो छाप देते। ये अगर इनको इतनी ही नफरत थी अपना फोटो छाप लेते, लेकिन इंश्योरेंस जो एम्बुलेंस सेवा वो तो चलते रहने देते। और वो अगर चल रही होती तो आज के कोरोना काल में कितनी फायदेमंद होती, लोगों को कितनी इससे जानें बचाई जा सकती थी, ये शायद हम सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए ये जो बदले की भावना से, और इसके अलावा मैं बताऊं, बहन कुमारी मायावती ने केवल एम्बुलेंस ही नहीं चलाई स्वास्थ्य के मामले में, 7 मेडिकल कॉलेज बनाए नए, 2 होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नए बनाए, 2 पैरामेडिकल कॉलेज नए बनाए और 23 नए जिले बनाए थे। तो 23 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नए बनाए थे हर डिस्ट्रिक्ट में। तो इतना जो मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किसी प्रदेश की सरकार ने आज तक नहीं बनाए। यहाँ तक कि केंद्र सरकार ने भी 7 मेडिकल कॉलेज अभी नहीं बनाए होंगे सरकारी, अगर देखा जाए तो। ये जो काम किए, यहाँ मैंने ग्रेटर नोएडा में देखा है, मल्टी स्पेशलिटी कांसीराम हॉस्पिटल के नाम से बनाया गया था।
इसकी बिल्डिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाई गई है। मैंने पूरा घूम के देखा। लेकिन पिछले अभी शुरू हुआ है मेडिकल कॉलेज वहां इस सरकार के आने के बाद। पिछले इतने सालों से वो जो थी वहां सारा केवल 4-5 डॉक्टर बैठते थे इतने बड़े हॉस्पिटल में, ओपीडी चलती थी, क्योंकि वो मायावती ने बनाया था और वहां केवल 1 रुपए की पर्ची कटती थी, 1 रुपए में सारा ट्रीटमेंट मिलता था वहां। इसी तरीके से नोएडा में एक बच्चों का स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहां भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, वो भी वहां 1 रुपए की पर्ची कटती है, लेकिन उसका भी नाम बदल दिया, इसका भी नाम बदल दिया। भाई नाम बदल दो तुम ठीक है, लेकिन कम से कम चलते तो रहना दो उनको। तो ऐसी चीजें इनको सिर्फ इसीलिए पसंद नहीं आई कि अगर ये चलती रहेंगी तो पब्लिक को पता लगेगा ये मायावती ने बनाए थे, तो मायावती को लोग पसंद ना करें, कहीं ज्यादा वोट देना शुरू ना कर दें। इसलिए सरकार का नुकसान हो रहा है हो जाए, पब्लिक का नुकसान हो रहा है हो जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं, पब्लिक मरती रहे मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी राजनीति, वोटों की राजनीति चलती रहनी चाहिए, जो कि बहुत खतरनाक है, बदले की जो राजनीति है, मेरा अपना ऐसा मानना है। ये एम्बुलेंस भी सेवा उसी की शिकार हुई, तो ये बहुत ही एक चिंता का विषय है लोगों के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि ये सरकारी, जैसे आपने बताया अभी WHO देता है, तो इसमें सरकार का कुछ नहीं होता, लेकिन ये सारे पैसे प्रदेश केंद्र सरकार खा जाती है पैसे। मायावती ने उस पैसे को यूटिलाइज किया प्रॉपर तरीके से, उसका उपयोग करने की कोशिश की। तो जैसा अभी वकील साहब ने बताया, दुनिया भर के घोटाले में ले जाकर के बजाय उनकी प्रशंसा करने के, उनके घोटाले में जो है वो कर दिया गया और सारी योजनाएं बंद कर दी गई, ठप कर दी गई। वो सारी की सारी, अभी मैं समाचार पढ़ रहा था, इसमें वो सारी की सारी उसमें कह रहे हैं कि वो प्राइवेट उसको दी थी, वो सारी वापस कर दी। मुझे नहीं लगता है कि ये वापस की होंगी, सड़ रही हैं कड़ी कड़ी, या इन्होंने बेच दी होंगी। जो मुझे लगता है, ये समाचार है हमारे पास 19 अप्रैल 2016 का, अमर उजाला का। इसमें ये लिखा हुआ है कि एम्बुलेंस चलाने में ज्यादा खर्च आ रहा था, पिछली सरकार ने कहा, इसलिए संबंधित कंपनी एम्बुलेंस वापस ले जा चुकी है। अब म्योपुर में एम्बुलेंस क्यों पड़ी है इसका पता लगाते हैं। भाई कई सारी पड़ी हुई है, तो ये सब घोटाले इन्होंने किए बाद वाली ने, कि वो एम्बुलेंस गई कहाँ, जो सड़ रही थी कुछ तो रह गई, लेकिन बाकी कहाँ गई इसका कोई अता पता नहीं है। तो ये सब बदले की राजनीति खतरनाक है मेरे हिसाब से। सत्य प्रकाश जी, जैसे बताया कि बदले की राजनीति खतरनाक है, और नामों के बदलने पे भी वीरेंद्र जी ने सवालिया निशान उठाए हैं। क्या कारण है कि एम्बुलेंस के सौदों को दिखाया जाता है कि ये एक स्कैम है, लेकिन अगर सरदार पटेल की मूर्ति बनती है 30,000 करोड़ की, तो उस पे सवाल नहीं उठता। सुरेंद्र जी, जहां तक बात हमारे, देखिए बहुजन समाज की जब तक बात होगी, ये लोग उनकी हर बातों पे आपत्ति करेंगे, आलोचना करेंगे। देखिए, अब जब बहन कुमारी मायावती जी ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए, उन पर आरोप लगे। जब उन्होंने ये एम्बुलेंस शुरू की, उन पर आरोप लगे। उनके ऊपर ताज कॉरिडोर के नाम से आरोप लगे। वो जो भी बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करते थे, चाहे वो यमुना एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो बिरला इंटरनेशनल सर्किट हो, चाहे वो नोएडा हो या जो जेवर प्रोजेक्ट हो, इन सभी को इन लोगों ने टांग अड़ाने की कोशिश करी। लेकिन हमें इन चीजों की तरफ नहीं जाना। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा काम क्या है। देखिए, उनका काम भौंकना है, हमारा काम अपना काम करना है। जब हाथी चलता है तो कुत्ते को भौंकने का जो है वो जवाब नहीं देता। तो बहन कुमारी मायावती, बहुजन समाज, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बहन कुमारी मायावती या बसपा की ही सिर्फ फिलॉसफी नहीं है कि वो भौंकेंगे तो हम जवाब देंगे, क्योंकि ये शुरू जब हुई है, भगवान बुद्ध से शुरू हुई है। लोग भगवान बुद्ध के ऊपर आरोप लगाते थे, भगवान बुद्ध अपना काम करते थे। उसके बाद फुले जी पर और सावित्रीबाई फुले पर आरोप लगते थे, गोबर फेंकते थे, पत्थर मारते थे, लेकिन वो अपना काम करते थे। संत गुरु श्रीमणि रविदास जी के साथ भी यही हुआ, कबीरदास जी के साथ भी यही हुआ, उसके बाद साहब काशीराम जी के साथ भी यही हुआ, अंत में बाबा साहब के साथ भी यही हुआ, और वही हम वर्तमान स्थिति में देख रहे हैं। तो हमारे लिए ये चीजें नहीं है कि ये आरोप लगाते तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर हम कुत्तों के भौंकने का जो जवाब हम भौंकने से दें, तो हम जो अपना बड़े विजन पे काम नहीं कर पाएंगे। तो हमारा मुद्दा ये नहीं है कि अगर वो हमें क्या कहते हैं तो हमें उन्हें क्या कहना है। हमारा मुद्दा ये है कि किस प्रकार भारत के अंदर बहुजन समाज की जो सरकार है वो बनानी है। देखिए, हम टॉपिक पे अगर आए सुरेंद्र जी, अगर हम हेल्थ सर्विसेज की बात करें, तो मैं चैलेंज करता हूं इन लोगों को कि बहन जी के शासनकाल में जितना
भी स्वास्थ्य पे काम हुआ, या आप अपने शासनकाल में पूरे भारत की किसी राज्य सरकार में दिखा दे। केरल और सिर्फ उत्तर प्रदेश, केरल और उत्तर प्रदेश ने जो स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे अच्छा काम किया है, केरल ने इस वजह से किया है क्योंकि वो जो लोग हैं वो भी थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं और वहां लिटरेसी रेट ज्यादा है, तो उन्हें पता है कि ह्यूमैनिटेरियन वर्क क्या होता है। दूसरी बात, ऑक्सीजन के मामले पे जो जाति की बात है, ये जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ये कोरोना है, कोरोना का भी एक कास्ट फैक्टर है, ऑक्सीजन का भी एक कास्ट फैक्टर है। दिल्ली के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, ना है। दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, ना है। आप ये देखिए कि आज भी हजारों की मात्रा में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हो रहे हैं। और दिल्ली के अंदर अगर मैं इन मुनाफाखोरों की बात करूं तो इनके पास इतना ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर था कि अगर ये मानव हित में इनको हॉस्पिटल को या अस्पतालों को दे देते तो एक भी व्यक्ति की जान ऑक्सीजन की कमी से नहीं जाती। परंतु हमारे जो लोग हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो जनजाति के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, उनकी अप्रोच नहीं थी अस्पतालों तक, तो इन्होंने वह खूब जो है मौत का जो नंगा नाच है वो खेला। देखिए, अब एक बात देखिए कि पूरी मीडिया जो लाश से जो नदियों में जो लाशें आज नदियों में बहकर आ रही हैं, ऐसी लाशें तो जानवरों के बहने पर भी जो मीडिया है वो इस मामले को उठा देती है। अगर बहन जी के शासनकाल में एक गाय या एक भैंस भी पानी में तैर के आ जाती तो ये पूरे उनको सर पे उठा लेती। परंतु 56 से 60 ऑफिशियल लोगों की जो मौत है, जो वो तैरते हुए नदी में मिले, उस मामले पे बिल्कुल मीडिया चुप है, उसमें कुछ नहीं बोल रहे। जो आज जो ये लोग हैं, देखिए, हम बहन जी और स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो हेल्थ की जो पॉलिसी थी, वो रोल मॉडल थी पूरे भारत के लिए। परंतु उस रोल मॉडल को खराब करने का जो काम किया वो सेंटर की सरकार ने किया और जो विपक्ष में लोग बैठे थे उन लोगों ने किया। जी, जैसे डॉक्टर सत्य प्रकाश ने बताया कि दिल्ली की जो सेवाएं हैं वह इतनी ज्यादा खराब नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ चीजें बोलना चाहूंगा। कल वीरेंद्र जी आपसे सवाल भी रखना चाहूंगा। कल केजरीवाल ने एक स्टेटमेंट दिया और उसमें स्टेटमेंट कम ज्ञान ज्यादा था, और सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने बताया कि आप ऐसा ऐसा कार्य करते तो ऐसा कार्य नहीं होता। जबकि दिल्ली का ये आलम है, हम पर्टिकुलर दिल्ली को नहीं, पूरे जबकि देश का ये आलम है, लेकिन दिल्ली पे हम लोग बात करेंगे। आज वेंटिलेटर नहीं है दिल्ली में, आज दिल्ली में दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है, एम्बुलेंस वाले मुंह मांगा अपना चार्ज वसूल कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार इस पे कोई स्टेटमेंट ना देके सेंटर गवर्नमेंट को पाठ पढ़ाने का कार्य करती है। और जिस तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, जब वहां पे कोविड नहीं था इतना ज्यादा, तब उन्होंने एक्शन ले लिया और अपनी ऑक्सीजन वगैरह जैसी आपूर्तियों को पूरा कर लिया, तो क्यों नहीं करा दिल्ली सरकार ने ऐसा? क्या कहना चाहेंगे वीरेंद्र जी? देखिए, सरकारों का नियत की बात है। ये जो दिल्ली सरकार और केंद्र की सरकार है, ये आपस में नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है शुरू से। ये कोई अलग अलग नहीं है। ये एक आरएसएस की ए टीम है, दूसरी आरएसएस की बी टीम है, और ये दोनों नूरा कुश्ती का खेल खेल रहे हैं। और वही जैसा भी वकील साहब ने बताया, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग मर रहे हैं, मरे, वो तो चाहते हैं और उनको ये मौका मिल गया है। कोरोना के माध्यम से उनको मौका मिल गया है कि एससी एसटी माइनॉरिटी के लोग और गरीब लोग जो मर रहे हैं, सरकार तो चाहती भी यही थी, वैसे मार नहीं सकती थी। अब उनको मौका मिल गया है तो अब वो सुविधाएं प्रोवाइड नहीं करा रही तो लोग मर रहे हैं। तो इसलिए ये उदासीनता सरकार की जानबूझ के है। पिछले आपने देखा होगा जब वो लॉकडाउन लगा था तो जो ट्रेनें चलाई थी सरकार ने मजदूरों को ले जाने के लिए, वो एसी ट्रेनें चलाई थी जिनका किराया राजधानी के बराबर वसूला गया उन निर्धन और गरीब लोगों से, मजदूर लोगों से। और जो ट्रेन 24 घंटे में पहुंचनी चाहिए थी वो 7-7 दिन में पहुंची। ऐसा तो नहीं है कि ट्रेन रास्ता भूल जाएगी। और उसके लिए मीडिया ने, किसी ने कहीं कोई शोर नहीं मचाया, और उन ट्रेनों में न खाना मिला था न पानी मिला था। तो अगर कुल मिला के सारे हालात का जायजा लिया जाए, चाहे आज की ऑक्सीजन की बात हो, चाहे उस पुराने लॉकडाउन की ट्रेन की बात हो, तो सब सिस्टम जो है लगता है ये जानबूझ के किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकार इन चीजों से अनभिज्ञ है। सरकार चाहती है कि इस देश में ये लोगों को रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इन्हें वोट का जो नागरिकता कानून है उसके लिए लाए थे, तो अपने आप नागरिक ही खत्म हो जाएंगे तो कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी,
तो वो हो रहा है, सरकार उसका साथ दे रही है, नेचर का साथ सरकार दे रही है, ये मुझे लग रहा है जी। समय सीमा हमारे पास कम है, सवाल लगातार दर्शकों के भी बहुत आ रहे हैं। मैं सत्य प्रकाश जी आपसे जानना चाहूंगा, अगर यह एम्बुलेंस सेवा वर्किंग होती तो क्या आज लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती थी? देखिए, अगर ये एम्बुलेंस सेवा और ये हॉस्पिटल जितने भी, अगर बहन कुमारी मायावती जी ने जितने भी अपने शासनकाल में बनवाए थे, अगर ये सभी चालू होते और वर्किंग कंडीशन में होते तो एक भी व्यक्ति इफेक्टेड नहीं होता। देखिए, जो जो कुछ नेचुरल डेथ होती हैं, कुछ अननेचुरल होती हैं। अगर सामान्य आज जो स्थिति है वो यह है कि अगर कोई आज हार्ट अटैक से भी मर रहा है तो उसे भी कोरोना डेथ बताया जा रहा है। अगर कोई बीपी शुगर से भी एक्सपायर हो रहा है तो उसे भी कोरोना डेथ बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, एक हवा फैलाई जा रही है कि थर्ड वेव आने वाली है और आपको बच के रहना पड़ेगा, घर में रहना पड़ेगा। तो जो कि बिल्कुल गलत है। जितने भी लोगों को जो मैक्सिमम इफेक्ट ह्यूमैनिटी को हो सकता था वो अब हो चुका है, और अब लोगों के अंदर इम्यून पावर जो डेवलप होगा उसकी वजह से, देखिए, अब मैं सवाल वही है, आपके सवाल का मैं जवाब दे दूं कि अगर एम्बुलेंस सेवा और हॉस्पिटल अगर उत्तर प्रदेश में या बहन जी के जितने भी व्यवस्था या जितने भी उनके ड्रीम प्रोजेक्ट है अगर वो शुरू होते तो उत्तर प्रदेश में आज इतना बुरा हाल नहीं होता जितना आज है। आज आप देखिए कि कोई भी मीडिया कर्मी वर्तमान सरकार के विरुद्ध बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अगर वहां बहन जी के कोई पैर छू लेता था तो हर न्यूज़पेपर के फ्रंट उस पर यह आता था कि मायावती ने अपने पैर छुआए। जबकि कल की न्यूज में बता रहा हूं, कोई भी ब्राह्मण बैनर्जी को जो वो पैर छूते हैं उनके मंत्रिमंडल में कोई नहीं बोलता। और बहन जी स्वास्थ्य सेवाएं जब शुरू करती हैं तो कुत्तों की तरह एनआरएचएम घोटाले में भौंकने लग जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता था कि बहन जी भारत की एकमात्र ऐसी लीडर है जो जिनकी क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया में है, और पूरी दुनिया के लोग उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाने के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। WHO स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाने के लिए एम्बुलेंस देता है, और बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट जो इंटरनेशनल लेवल का सर्किट था वो बनता है, यमुना एक्सप्रेसवे बनता है, और हजारों लाखों, मैं आपको एक बात बता देता हूं सुरेंद्र जी, कम से कम हजारों कंपनियां आज उत्तर प्रदेश छोड़ के जा चुकी हैं। क्या कारण था कि बहन जी के शासनकाल में, और आज ये छोड़ के जा चुकी हैं। तो अगर बहन जी के जितने भी ड्रीम प्रोजेक्ट थे अगर वो आज होते, वो चालू हालत में होते, तो आज उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो उसका भला होता। परंतु उस जनता ने क्या कहा कि इन्होंने तो हाथी बना दिए, इन्होंने तो करप्शन कर दिया, इन्होंने तो पैसे खराब कर दिए। अब वो सही है कि आज वो सही है कि योगी ने कहा कि सालों अगर ऑक्सीजन भी मांगोगे तो तुम्हारे खिलाफ FIR हो जाएगी। अरे हमने कम से कम इतना अधिकार तो दिया था, बहन कुमारी मायावती ने इतना अधिकार तो दिया था कि आप सरकार का, बहन जी का, बहुजन समाज पार्टी का खुल के विरोध कर सकते थे, चाहे आप हाथियों के नाम पे करते, चाहे आप करप्शन के नाम पे करते। परंतु आज आपकी जीवान काट दी गई है। मास्क जो सरकार ने आपके मुंह पे लगाने के लिए बोला था, वो मास्क उत्तर प्रदेश में लोगों के दिमाग पे लग गया है। वो ना तो लड़ेंगे, ना बोलेंगे, ना सोचेंगे। परंतु मैं बताना चाहता हूं कि बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्य थे, मैं चैलेंज खुला आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि भारत की कोई स्टेट गवर्नमेंट इतना काम करके दिखा दे तो मैं मान जाऊं कि हाँ, उस सरकार ने बहन कुमारी मायावती जितने काम किए हैं। सुरेंद्र जी जी, मैं धन्यवाद करूंगा जो आपने इस अहम चर्चा में हमारे साथ बात करी, और आपने बताया कि एम्बुलेंस सेवाओं पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, हॉस्पिटलों पे राजनीति, अपनी सत्ता, अपनी पार्टी का नाम बढ़ाना है तो आप अपने नामों को, जी सत्य प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सुरेंद्र जी, दो बात मैं बताना आपसे, मैं सॉरी, आपके कंक्लूजन से पहले एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि अगर पप्पू यादव राजीव प्रताप रूडी की एम्बुलेंस को एक्सपोज करेगा तो वो जेल जाएगा, क्योंकि यादव है। अगर शैलेंद्र यादव कोरोना के लिए एक जो बड़े समारोह को बंद कराएगा तो उसके खिलाफ पूरा मीडिया आ जाएगा। परंतु सीमा सिंह जो IIT में बैठ के जो बहुजन समाज के लोगों को गालियां देती है, उनके खिलाफ इनका मुंह सिल जाएगा। वही उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बहन जी का शासनकाल होगा और उनकी एम्बुलेंस की बात होगी तो इनके मुंह पे ताला पड़ जाएगा। परंतु योगी की अगर वाहवाही की बात होगी तो ये सभी लोग उनका न्यूज़पेपर में भर भर के और एडवर्टाइजमेंट से भर भर के कह देंगे कि ये जो रोल मॉडल है। अब ये दोगलापन है
कि एक तरफ जो पप्पू यादव है वो जेल में है और जिसके पास एम्बुलेंस मिली वो बाहर है, और जिस डीएम शैलेंद्र यादव ने कोरोना रोकने के लिए, अब जब तक ये मजदूरों पे लठ बजा रहे थे सुरेंद्र जी, जब तक इन्हें कोई सिस्टम नजर नहीं आया था, परंतु जब एक महल के अंदर जाकर एक यादव ने, एक डीएम ने, एक अम्बेडकराइट ने सिस्टम की, शासन की, संविधान की बात की, तो वो आज सस्पेंड होकर अपने घर बैठा है। तो आप वर्तमान की परिस्थितियां ये देखिए सुरेंद्र जी, बहन कुमारी मायावती का विजन तो ये था कि हम अपने लोगों को जो हेल्थ मिशन है वो प्रॉपर प्रोवाइड कराएंगे, और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डब्ल्यूएचओ की थी, और डब्ल्यूएचओ ने भी उसकी तारीफ की थी, परंतु भारत सरकार और इंडियन मीडिया जो है इस बात को आपसे छुपा के रखेगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि बहन जी का कद वैसे ही इतना बड़ा है, अगर मीडिया में आने लग गया तो उनके सामने ये कुकुर मुत्ते सब खत्म हो जाएंगे सुरेंद्र जी। बस जी, आपने बताया कि अगर ये एम्बुलेंस सर्विस चालू हो जाती और एम्बुलेंस सर्विस को कहीं ज्यादा लोगों को रोड पे नजर आती तो कहीं ज्यादा बड़ा कद हो जाता बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का। इसलिए ये कई दूषित मानसिकता के लोग हैं जो इस तरीके की चीजों को अवगत नहीं होने देते हैं, वो रूबरू नहीं होने देते हैं, चाहे इसके लिए लाखों लोगों की जान चली जाए। आज हॉस्पिटलों का निर्माण रुका हुआ है, कॉलेजों का निर्माण रुका हुआ है, लेकिन आज कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, जैसा सत्य प्रकाश जी ने बताया। मैं धन्यवाद करूंगा आपका जो आपने इस अहम चर्चा पे हमारे साथ बात करी, एम्बुलेंस को लेके बताया कि एम्बुलेंसों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।